I'm so sorry. अरे क्या हुआ? एक ही एप्पल था, मैंने जूठा कर दिया, पूछा भी नहीं। It's completely fine. तुम खा लो। या फिर थोड़ा मैं खा लूं और थोड़ा तुम, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। पता है किसी ने कहा था मुझसे, ये छूटा खाने से प्यार बढ़ता है। अरे दिया, अरे मेरी बात सुनो। अरे अरे पर ये तुम्हारा झूठा है, मैं कैसे खाऊं? अरे अरे दिया, अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं, अरे मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम्हारा झूठा है ये। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। और चुड़ैल का झूठा खाने से उसका नशा चढ़ता है। फिर तो ठीक है, इस एप्पल के साथ साथ 2 काम पूरे हो जाएंगे। 2 काम? कौन से? एक तो भूख मिटेगी और दूसरा, अभी तुमने ही तो बोला, प्यार बढ़ेगा। चढ़ गया ना सुहागन चुड़ैल का नशा। कितनी चिपचिप नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है पूरा रेत में ही नहा गए। नहीं, ओ थैंक गॉड यार, नहाने का अरेंजमेंट तो है कम से कम। चलो ना, दोनों नहा लेते हैं। दोनों अलग अलग, राइट? एक काम करो, पहले तुम नहा लो, बाहर इंतजार करता हूं। इतनी शराफत, वो भी अपनी होने वाली बीवी से। पर मर्दों को बेशरम बनाना तो चुड़ैलों का खानदानी हुनर है। महाराज जी की बातों पे विश्वास करने का मेरा मन तो नहीं करता, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मोक्ष से जल्दी से ना मिली तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह मोक्ष को ढूंढना ही होगा। यहाँ क्या कर रहे? हवेली के आसपास रहने के लिए बोला था ना। वहीं से खबर लायो मेरी प्यारी चुड़ैल, महाराज कोई पूजा विधान में लगा है। अगर ये हो गई तो हवेली में घुसने से पहले ही तुम्हारा रूप सबके सामने आ जाएगा। जल्दी पहुंचो हवेली। तू घबरा बहुत जल्दी जाता है, करने देना कोशिश। सामने वाला जब तक टक्कर का ना हो, लड़ने में मजा थोड़ी ना आता। चुड़ैल और उसके शिकार के बीच में आज तक कोई आ पाया है क्या? तो अब इंतजार किस बात का है? वो तुम्हारे वश में तो हो ही चुका है। अभी कहा, अभी तो एक और परीक्षा बाकी है, चुड़ैल की परीक्षा। काको सा पता नहीं कौन सा काला सा है जो मोक्ष भाई साहब का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, और महाराज जी ने दिया के हाथ से चावल लिए कोई विधि करने के लिए। दिया महाराज जी के साथ? नहीं, चावल देकर वो तो मोक्ष भाई साहब को ढूंढने चली गई। वो कहाँ ही मानती है काले पीले साय को। ठीक है, आप अंदर जाओ, रात हो रही है।
खालू साहब, सबने दिया को महाराज जी क्यों घसीट लिया है? हो सकता है टेंट के लोगों ने मोक्ष को देखा हो सकता है वहां मदद मांगने गया हो। अब मोक्ष को सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है? चुड़ैल की बेइज्जती। ये हुई ना बात। मैं जानता था ये दिया के दिए हुए चावल है। चावल अपना असर जरूर दिखाएगा। मुझे तेरा असली चेहरा नहीं देखना, वो जो नकली रूप लिया है वो दिखा। रेगिस्तान में बारिश, तो भी इस मौसम में, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ खास तो होगा ही ना, हम दोनों जो मिले। आंखों के सामने पानी है और होठों पे प्यास लेके भटक रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मतलब कुछ तो है, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ छूट रहा हो मुझसे, कुछ ऐसा जिससे पाना ही मेरी जिंदगी थी। और मुझे लगा था मैं तुम्हारी हसरत हूं।
सिर्फ तुम ही हो, और अब मुझे तुम मिल गई हो ना, मुझे किसी चीज की तलाश नहीं। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ना? दिल भी उसी का रखा जाता है जो दिल में हो। अच्छा, अब मंजिल मिल गई तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, यही होगा ना? अगर हमारे रास्ते एक हो जाए तो, अगर मंजिलें एक हो जाए तो, अगर जिंदगी एक हो जाए बस कर। तो। ख्वाब वो मत दिखाओ जो पूरे ना कर सको। कुछ कहना चाहता हूं, कहूं? आई लव यू निशिगंधा, आई लव यू निशिगंधा। और अगर मेरे प्यार पे भरोसा नहीं तो आजमा लो। आई लव यू, आई लव यू। प्यार की नहीं, ये थी चुड़ैल की परीक्षा। मुझे देखना था तुम्हारे सच्चे प्यार की ताकत तुम्हें मेरे बाहों में आने से रोक पाती है या नहीं। चुड़ैल की इस परीक्षा में तुम पास हुए, इसका मतलब है कि मेरा जादू तुम पर चढ़ चुका है। जो अब उतरेगा नहीं, कभी भी, किसी से भी नहीं। बाहर की कोई आवाज तुम तक नहीं आएगी। शायद कोई एक तो तुम तक पहुंचेगा मोक्ष। कहाँ हो तुम? मेरा दिल कह रहा है मोक्ष, तुम पास ही हो। पता नहीं क्यों मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जाने तुम किसी खतरे में हो। काश मैं तुम्हारे पास होती तो मैं कुछ भी नहीं होने देती। ऐसा क्यों हो रहा है मोक्ष? क्यों मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रही हूँ? मोक्ष, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं बुलाऊं और तुम नहीं आओ। कैसे पहुंचूं मैं तुम तक? कैसे? कैसे बचेगी तू?
अंधेरा तेरा है पर उजाला तो हमारा है। सूरज की पहली 108 किरण जब इस यंत्र पर पड़ेगी, मुझे तेरा इंसानी रूप दिख जाएगा। वो मोहिनी रूप जिससे तू इंसानों को छलती है। एक बार तेरा इंसानी रूप दिख जाए तो फिर मैं इस हवेली के आसपास भी तुझे भटकने नहीं दूंगा। बस सुबह का इंतजार है। मोक्ष, मोक्ष उठो, मोक्ष, मोक्ष उठो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाहर आसमान बिल्कुल साफ हो गया, पता है, हम घर जा सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, घर जाने के लिए पहले गाड़ी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। नहीं ढूंढनी पड़ेगी, तुम्हारे उठने से पहले मैंने ढूंढ ली। वो देखो, वो तुम्हारी गाड़ी है ना। ये यहाँ कैसे आ गई? कल रात तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ। ये रेगिस्तान है, यहाँ कब क्या दिखेगा रेत तय करती है। शुक्र मानो दिख रही है, नहीं तो ऐसी आंधी के बाद चीजें इन घरों के बीच में दबी रह जाती है हमेशा के लिए। चलो कुछ तो फायदा हुआ इस तूफान का। क्या? मुझे तुम जो मिल गई। सुनिए ना, क्या काम किया आपके इतने जान पहचान के लोग, ये डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, सब मिलकर भी मेरे मोक्ष को नहीं ढूंढ पाए। पूरी रात चली गई, ये मोक्ष अभी तक नहीं मिला। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम तो ऐसे बोली जैसे मुझे चिंता नहीं है उसकी। मैंने सारी रात किसी भी पुलिस वाले को सोने नहीं दिया, लेकिन वो भी क्या करें, कभी आंधी कभी तूफान, ऐसा मौसम कभी देखा ही नहीं। ठाकुरों का खून है उसमें, उसे लड़ना और जिंदा रहना आता है। मिल जाएगा। अगर इंसान से लड़ना होता ना तो मेरा बेटा लड़ भी लेता, पर ये तो कोई काला साया है। महाराज जी कह भी रहे हैं कि मोक्ष की जान खतरे में है। तो पूछो अपने टोटके सम्राट से, मोक्ष कहाँ है? हर 2-4 मिनट में नया टोटका लेके बैठ जाते हैं। पूछो ये सब क्या हो रहा है, उनकी विधि कब खत्म होगी, कुछ बताएंगे भी क्या? मामला सीरियस लग रहा है और मोक्ष वाला नाटक भी चालू है, और लग नहीं रहा कि इनमें से कोई सोया भी है। मनीष, अपना मुंह बंद करो, समझे? और याद रहे, हम दोनों में से कोई भी रात में सोया नहीं है। सारा दिमाग मत लगाओ। मोक्ष की चिंता में नींद ही कहाँ आई। मोक्ष के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं माँ, मैं और मनीष तो रात भर पूजा करते रहे कि मोक्ष मिल जाए। दिया भी नहीं आई, कल रात से मोक्ष भाई साहब को ढूंढने गई है। भले घर की लड़कियां ऐसे रात पर भटकती हैं क्या? शेखावत खानदान की बहू बनने वाली है वो, कोई लाज लज्जा कुछ है उसे? रात पर भटकना पुलिस वालों का काम है, घर की बहू बेटियों का नहीं। इसे देखो, इसका भी तो भाई है, लेकिन भटक रही है क्या? पता नहीं ये गाड़ी स्टार्ट होगी भी या नहीं। नहीं, कल रात रेत के तूफान के बाद। अरे ये स्टार्ट कैसे हो गई? कल तक तो बिल्कुल बंद पड़ी थी। कल तक मैं तुम्हारे साथ नहीं थी ना। You know what, निशी, जब से तुम मिली हो ना, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। चले? कहाँ हो तुम? इधर आइए। दिया को मोक्ष मिल जाए, हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए इस वक्त।
भूल रहे हैं, दिया मोक्ष का कवच है।